अजीब खेल है ऊपर वाले का, लिखता भी वही है, मिटाता भी वही है, भटकाता भी वही है और हर राह दिखाता भी वही है। उलझाता भी वही है, सुलझाता भी वही है, जिंदगी की मुश्किल घड़ी में देखता भी वही नहीं मगर साथ देता भी वही है। खाया पिया रंग लगेगा, दान दिया संग चलेगा, बाकी बचा जंग लगेगा। धन तक साथ चलेगा परिवार, शमशान तक साथ चलेगा कर्म, जन्मों जन्मों तक साथ चलेंगे। कोई बदल जाए तो दुखी मत होना दोस्तों, क्योंकि बदलना प्रकृति का नियम है। जब जिंदगी में कुछ समझ ना आए तो सब कुछ परमात्मा पर छोड़ दो। परमात्मा से कुछ मत मांगो, क्योंकि वो जानता है आपको क्या कुछ देना है। परमात्मा खुश है तो सरताज बना देगा, अगर रूठ जाए तो दर दर का मुमताज बना देगा। नमस्कार मित्रों, आप सभी को हमारे चैनल पर दिल से स्वागत है। आज हम आपके कुछ ऐसे प्रेरणादायक और अनमोल विचार लेकर आए हैं जो न केवल आपके जीवन को सकारात्मक ऊर्जा से भर देंगे, आपकी सोच बल्कि कुछ आत्मा को नई दिशा भी देंगे। हम आपसे निवेदन करते हैं इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और अगर हमारा ये प्रयास पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो चलिए आइए हम सुनाते हैं दोस्तों। एक दिन नारद जी के मन में विचार आया कि कृष्ण द्वारिका में बहुत सारे महल हैं, क्यों ने भगवान से एक महल धन में मांग लिया जाए ताकि वह भी आराम से रह सके। नारद जी ने भगवान से कहा, हाँ हनुमान, एक मुझे भी महल दे दो ताकि मैं भी आराम से रहूं। आपके यहाँ खाने पीने का इंतजाम अच्छा ही होगा। भगवान ने सोचा कि नारद जी उनके प्रिय भक्त हैं और सन्यासी हैं, पर अगर वह राज से ठाट बाट में रहे तो भक्ति और विगर्ती में कम हो जाएंगी। अगर भगवान सीधे मना कर देते तो नारद जी नाराज हो जाते, सोचते कि इतने महल होते हुए भी एक नहीं दिया। भगवान कृष्ण ने नारद जी से आप देख लो नारद जी से कहा, आप देख लो, यहाँ कोई महल खाली हो, हम तुम्हें दे देंगे। नारद जी द्वारिका में सभी महलों में गए, पर कहीं भी कोई कमरा खाली नहीं मिला, क्योंकि सभी महल 16,108 रानियां व बच्चों से भरे हुए थे। वापस आकर भगवान कृष्ण नारद जी से कहने लगा, मुझे कोई जगह खाली नहीं मिली। हनुमान ने मुस्कुराते हुए कहा, फिर मैं क्या कर सकता हूँ, अगर कोई जगह खाली होती। नारद जी को ये बात छल प्रतीत हुई और उन्होंने कहा, हनुमान ने उन्हें धोखा दिया है। नारद जी ने सोचा, भगवान ने मेरे साथ धोखा किया है तो मैं भी उन्हें सबक सिखाता हूँ। फिर मैं भगवान की भक्ति रुक्मणी जी के पास पहुँचे। रुक्मणी जी ने नारद जी का आदर सत्कार किया और नारद जी से कुछ दिन रुक्मणी जी नारद जी के साथ रहे और फिर उन्होंने रुक्मणी जी को नारद ने एक दान की महिमा बुलाना शुरू किया, दान की महिमा बताना शुरू किया। नारद जी ने कहा, किस चीज का दान करोगे वही चीज अगले जन्म में मिलेगी। रुक्मणी जी को प्रेम किससे है? रुक्मणी जी ने उत्तर दिया कि भगवान श्री कृष्ण जी से। नारद जी ने कहा, अगर आप चाहती हैं कि अगले जन्म में आपको भगवान ही मिले तो आपको उनका दान करना चाहिए।
रुक्मणी जी ने सोचकर सहमत हो गई कि हर जन्म में उन्हें भगवान श्री कृष्ण जी मिलेंगे तो दान करना उचित है। भगवान श्री कृष्ण का संकल्प लिया। नारद जी ने तुरंत भगवान श्री कृष्ण के पास जाकर कहा, उठिए, अब आपको मेरे साथ चलना होगा। भगवान ने पूछा, क्या चलना है? क्यों? नारद जी ने कहा, मैंने आपको दान में ले लिया है, अब आपको मेरे साथ चलना है। आपने मुझे महल नहीं दिया, अब आपको ही लेकर जाऊंगा। उन्होंने पूरी बात सुनने के बाद कहा, रुक्मणी जी ने दान कर दिया है तो ठीक है, मैं चलता हूँ, लेकिन पहले उनसे मिल तो आऊं। भगवान ने अपने रेशमी वस्त्र उतारकर और आभूषण उतारकर सन्यासी का वेश धारण कर लिया। भस्म लगाकर रुक्मणी जी के पास पहुँचे। रुक्मणी जी देखकर घबरा गई। भगवान, ये क्या हो गया है? वेश क्यों धारण कर लिया? भगवान ने कहा, उन्हें मुझे दान में कर दिया है, इसलिए मुझे इस रूप में नारद जी के साथ जाना होगा। रुक्मणी जी, उन्होंने भावुकता से कहा। वह बोले, भगवान ने कहा, काम का यही मतलब होता है, जैसे दान किया जाए वो इसके अधिकार में। रुक्मणी ने रोते हुए कहा, नारद जी, आपने मेरे साथ अन्याय किया है। मेरे भगवान को अगले जन्म में पाने की कामना से दान किया था, न केवल खाने के लिए। सत्य भावना व अन्याय रानियों भी पहुंची वहाँ। सत्य भावना भी नारद जी से कहा, भगवान सिर्फ रुक्मणी के थे, हम सबकी हैं, इसे दान नहीं कर सकती हैं। नारद जी ने सोचा, ये तो मामला उलझ रहा है। फिर उन्होंने कहा, ठीक माना जाएगा, जब उसके वजन के बराबर सोना और गहने तुलना दान के रूप में दान कर दिया जाए। ये तो रानियां भी राजी हो गई। उन्होंने तोला दान करने की तैयारी की। भगवान को एक पलड़े पे बिठाया गया और दूसरे पलड़े में सोने और गहने और हीरो को रखा गया। लेकिन कितना भी सोना डाले, भगवान का पलड़ा हल्का नहीं हो रहा था। सारा सोना दान नहीं हो पा रहा है। मैं भगवान को ले जाऊंगा। तभी भगवान ने रुक्मणी जी को इशारा किया और कहा, तुम सारा धन हटा दो, ऐसा कीजिए, एक तुलसी का पत्ता रख दो। रुक्मणी जी ने वैसा ही किया। जैसे ही तुलसी का पत्ता पलड़े पर रखा गया, भगवान का पलड़ा वैसे ही ऊपर उठ गया और उसका वजन पूरा हो गया। नारद जी को अब समझ में आया कि भगवान की माया थी। नारद जी ने भगवान से कहा, भगवान ने मेरे साथ फिर से छल किया है। भगवान ने मुस्कुराते हुए कहा, नारद जी, ये तो मेरा खेल है, तुम्हें भी देना पड़ेगा। नारद जी ने अंत में विनती की, भगवान, मैं आपसे एक वरदान मांगता हूँ। मेरे शौक और मोह की भावना समाप्त हो जाए और मैं आपके परम पर धाम को प्राप्त कर लूं। भगवान ने नारद जी से कहा, नारद, तुम्हारी मुक्ति निश्चित है। उन्हों के संदेश ये है कि सच्ची भक्ति और प्रेम का मूल निर्भर और भावुक की संपत्तियों का मूल है। इस सच्ची भक्ति और प्रेम से हमें शिक्षा मिलती है कि भगवान की सच्ची भक्ति का मूल वैभव या भौतिक संपत्तियों से नहीं किया जा सकता। भगवान का सानिध्य और अनुग्रह किसी भी प्रकार के भौतिक दान से अधिक मूल्यवान होता है। केवल प्रेम और समर्पण ही ईश्वर की कृपा प्राप्त करने का सच्चा मार्ग है। भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं,
जो संसार में ना सुख है और ना ही दुख है। अगर सुख आ जाता है तो वहीं बीच में छोड़कर चला जाता है और दुख आपके धैर्य की परीक्षा लेता है। और यदि आप धैर्य में ना हो तो ये आपको और भी अधिक दुख के घने अधिकार में अकेले धकेल देता है। वही शक्ति परीक्षा लेती है आपके विनम्रता से। यदि आप विनम्र नहीं या तो शक्ति आपका साथ छोड़ देती है या तो शक्ति बिना विनम्रता से आपके अंत का कारण बनती है। इस संसार में जो व्यक्ति इन 3 परीक्षाओं में सफल हो जाता है वो इस जीवन में सफल हो जाता है। सुख और दुख अपने नसीब से मिलते हैं दोस्तों। अमीरी में गरीबी से कोई लेना देना नहीं है। रोने वाले तो महलों में भी रोते हैं और हंसी झोंपड़ियों में भी गूंजती है। सुख में सब साथ रहते हैं और जब दुख आता है तो सब छोड़कर चले जाते हैं और ऐसे ऐसे साथ छोड़कर जाएंगे आपको भरोसा नहीं होगा कि ये मुझे धोखा दे सकता है, ये मेरा साथ छोड़ सकता है। जिस व्यक्ति को शुरुआत में सुख मिलता है उसे अंत में उसे दुख ही मिलता है और जिसे शुरुआत में दुख मिलता है दोस्तों उसे दुनिया गोल है साहब। इसलिए कोई भी व्यक्ति एक ही स्थिति में ज़्यादा देर नहीं रह सकता। ये दुख सुख जिंदगी का हिस्सा है। रोज सूरज नहीं निकलता, कभी बादल भी आ जाते हैं, बरसात भी हो जाती है, मगर इसका ये मतलब तो नहीं सुबह सूरज सदा के लिए धूप जाए सो हम हिम्मत छोड़ देते हैं। जय श्री कृष्ण।